नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीज़ न्यूमरोलॉजी। मैं सजी सुधाकर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज हम जिस कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं वो है मूलांक 4 और भाग्यांक 8। तो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, ऐसे कहा जाता है। कुछ हद तक सही है, स्ट्रगल है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि लाइफ हेल हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉम्बिनेशन होने के बाद उनके पास 2-2 3-3 घर हैं, लाइफ में बहुत अच्छा वो कर भी रहे हैं और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी है। ठीक है। 4 और 8 के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोफेशंस रहते हैं वो दबंगाई से जुड़ी हुई प्रोफेशन कह सकते हैं अपन। पुलिस, आर्मी, ठीक है, लॉ, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग एनी टाइम अच्छा प्रोफेशन है, और मैं आपको सच बताऊं तो एक सबसे अंडररेटेड प्रोफेशन माना जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग। और सेल्स एंड मार्केटिंग से हर इंसान भागता है और चिढ़ता है कुछ ना कहीं ना कहीं। तो सबसे बेस्ट प्रोफेशन जो है वो सेल्स मार्केटिंग, लॉ, पुलिस एंड आर्मी। ठीक है। कोई किसी में भी अगर आपको काम नहीं मिला तो सेल्स एंड मार्केटिंग की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे बेस्ट प्रोफेशन है और इसमें कामयाबी मिलती है। ठीक है ना। अब जैसे इसमें 4 और 8 होने की वजह से जो अपने लकी नंबर्स जो होते हैं वो आप जो चुने तो वो 5 और 6 को ही चुने। ठीक है। आप 5 और 6 के प्रोफेशन को भी चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपके लिए लकी कलर्स जो रहेंगे वो आपके लिए 5 का ग्रीन रहेगा और आप 6 का वाइट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 कलर्स हो गए आपके लिए, और 5 और 6 की रेमेडीज़ कर सकते हैं, 4 और 8 की रेमेडीज़ कर सकते हैं। ठीक है। 1 को और 2 को आप इग्नोर करना, क्योंकि 1 और 2 जो है वो 8 के साथ कंपैटिबल नहीं है। अब रेमेडीज़ 4 की तो ज़रूर करें, जैसे डॉग्स को फीड करना। और उसके बाद 8 का जो है वो है आप शनि मंदिर जाएं। ठीक है। शनि जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत कारगर रहेगा 4 और 8 वालों के लिए। और साथ ही साथ आपको जो सबसे ध्यान देने वाली जो चीज़ है, 1 नंबर और 2 नंबर के लिए जो भी कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी, स्ट्रगल नहीं रहेगा, मेहनत। जिस बंदे ने अपनी जर्नी को एंजॉय कर लिया ना, वो बंदे को ना डेस्टिनेशन की ज़्यादा मोह नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो जिसने भी अगर ये बनाया है कि भाई ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रगल देता है, तो वो उनके एक्सपीरियंसेस में से निकला है कि यार ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है करके। बट जिनके भी ये कॉम्बिनेशन है उन्होंने अच्छा खासा मुकाम भी हासिल किया और अच्छा खासा पैसा भी बनाया है अपने जीवन काल में। मेरे ही परिचित में कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ये है और आज वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसे मेरे कई दोस्त भी। तो पूरी तरीके से ये बात सच नहीं बैठती है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि आपका नेम क्या है, नेम अच्छे कॉम्बिनेशंस पे आ रहा है क्या, नेम अच्छे नंबर्स पे आ रहा है क्या, वो भी रहता है। ठीक है। आप किस नाम से जाने जाते हैं उससे भी रहता है। तो जैसे हमारे परिचित हैं, नितेश नाम है। नितेश नाम जो है वो 5 नंबर पर उनकी कॉम्बिनेशन जो है 4 और 8 है। अब सबसे बड़े मज़े की बात ये कि उनकी लाइफ तो मस्त चल रही है, लाइफ भी अच्छी चल रही है, पैसा भी उन्होंने अच्छा बनाया, और साथ ही साथ उनके पास एक नहीं 2-2 घर है। स्ट्रगल तो है, हर घर में जो कहानी होती है वो कहानी उनके घर पे भी है, पर लाइफ अच्छी चल रही है, पैसे हैं, घर है, फैमिली है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी मतलब आंख बंद करके विश्वास ना करें। जो नंबर्स आपके चार्ट में मिसिंग हैं उन नंबरों को इग्नोर करके जो नंबर ऑलरेडी आपके पास है ना, उन नंबरों पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि 4 आ गया तो 4 का फीचर क्या है, 4 एक्चुअली डिसिप्लिन को सिंबलाइज करता है। 8 भी वही है, दोनों एंटी ज़रूर हैं, पर 4 और 8 कहीं ना कहीं सिंबलाइज ज़रूर करता है डिसिप्लिन को। तो डिसिप्लिन रहता ही रहता है, और ये कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को। मज़े की बात ये है, स्ट्रगलिंग होने के बाद भी तो डिसिप्लिन आ जाता है एक बंदे में। तो डिसिप्लिन जिस बंदे में आ जाएगा वो डायरेक्शन दे सकता है अपने आप को। तो सबसे पहले जिस प्रोफेशन में अगर आपको जाना है तो उस प्रोफेशन में जाने के लिए आप अपने आप को सबसे पहले डायरेक्शन दें। डायरेक्शन देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेगी। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं वो है 4 और 9। तो 4 और 9 अगेन स्ट्रगल ही है, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन ही कहा जाता है, पर मेरे मत में स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है नहीं, क्योंकि 4 का जो फीचर है वो प्रैक्टिकलिटी को डिफाइन करता है, एग्रेशन रहता है उसमें, साथ ही साथ
दूसरी चीज़ ये कहा जाए तो 4 जो रहता है डिसिप्लिन भी रहता है, तो और ऊपर से 9 के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 9 थोड़ा सा मूडी कैरेक्टर का रहता है, पल में माशा पल में तोला वाला फीचर रहता है उनमें। तो वो अपने एग्रेशन को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। बोले तो दोनों नंबर्स जो हैं वो हैं थोड़े एग्रेसिव नंबर्स, तो बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लॉ इनके लिए बहुत अच्छा है, पुलिस इनके लिए भी पुलिस अच्छा है। तो 4 और 9 भी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन कहा जाता है, स्ट्रगल रहता है, बीमारी हो सकती है, बट मुद्दा ये नहीं है कि स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अभी मैं अगर आपको सही तरीके से अगर बताऊं तो ऐसा है कि आपके थॉट्स ही आपको स्ट्रगल देते हैं। एक इंसान अपने माइंड में जितनी चीज़ों में स्ट्रगल करता है उतना अपनी डेली लाइफ में नहीं करता है। तो ये बात को अगर कोई बंदा रिलेट कर रहा होगा या समझ रहा होगा तो 101% ये क्रक्स समझ गया होगा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है करके। क्योंकि आप कभी भी देखना आपके माइंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं वो थॉट्स इतने स्ट्रगलिंग रहते हैं कि ऑटोमेटिकली आदमी को अपनी लाइफ बड़ी स्ट्रगल लगने लगती है, उसको हर चीज़ में परेशानी दिखती है। तो वो चीज़ को जिस बंदे ने समझ लिया, ठीक कर लिया, वो ऑटोमेटिकली कैसा भी कॉम्बिनेशन हो वो बंदे को ना बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलना चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये एक कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग है, ऐसा एक थॉट जिनका भी है ये कॉम्बिनेशन, वो सबसे पहले अपने मन से ये विचार हटा दे। आपके पास एक बहुत बढ़िया नंबर है, वो 9 है, एग्रेशन का नंबर है। हाँ, एब्यूसिव हो सकते हैं, पहले भी वीडियो में मैंने कहा एब्यूसिव हो सकती है। एब्यूसिव होता कब है? जब वो बंदे की बहुत सारी चीज़ें जो होती है मन मुताबिक नहीं हो पाती है। तो 9 ऊपर से आ जाता है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो हो सकता है थोड़ा सा डामाडोल हो। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए मेडिटेशन करें आप, ठीक है। 4 और 1 के लिए बेस्ट नंबर्स जो रहते हैं 1 रहते हैं, क्योंकि वो 4 के साथ भी कंपेटेबल है, 9 के साथ भी कंपेटेबल है, और 5। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 5 का यूज़ करें, 4 और 9 के रेमेडीज़ करें, ठीक है। 4 और 9 का अगर रेमेडीज़ करने के लिए बोलूँ तो 4 के लिए तो मैंने बोला स्ट्रे डॉग्स को फीड करिए आप, सबसे बेस्ट। 9 के लिए हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान मंदिर विजिट करें। जो हनुमान मंदिर नहीं जा सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि भाई 1 वाली रेमेडीज़ कर लें, वो जैसे सूर्य को जल दे दिया, ठीक है, ऐसी सब चीज़ें कर सकते हैं वो। और जितना भी कलर कॉम्बिनेशंस मैं बता रहा हूँ, ग्रीन एंड रेड जो है वो यूज़ करें, येलो का ज़्यादा यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं उनकी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी अच्छी। मगर एक बहुत अच्छा इलाज जो मैं आपको बोल सकता हूँ वो है स्ट्रे डॉग्स को फीड करना और गाय को फीड करना। गाय को और स्ट्रे डॉग्स को फीड करोगे तो ऑलरेडी क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन फीचर्स हैं, और 9 एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को सिम्बलाइज भी करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि 9 बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, हाँ ये सही है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और अपन उनको समझ नहीं पाते, बहुत बार उनको 5-5 मिनट में गुस्सा आता है। ये बात बहुत बड़ा फैक्ट है, आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, पर उतने जल्दी वो शांत हो जाते हैं। पर एक बार अपने एंगर इश्यूज़ को चैनलाइज करना अगर उसने सीख लिया तो उससे ज़्यादा पावरफुल आदमी मेरे को नहीं लगता कोई हो सकता है। जिसने अपने इमोशंस को समझ लिया, इमोशंस को चैनलाइज करना सीख लिया, उसको कामयाबी मिलनी तय है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को जो ध्यान दें वो है रेमेडीज़ करने का, और साथ ही साथ आपके नंबर्स एक्चुअली किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं वो चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वो समझेंगे तो 101% आप अपने आप को चैनलाइज कर पाएंगे। अपने नेम नंबर्स जो है 1 और 5 पे लेके जाएं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। 6 भी बहुत तक अच्छा है। तो ऐसे देखें, पहले तो चार्ट में देखें एक बार कि भाई हम नेम नंबर्स लेके भी जा रहे हैं तो क्यों लेके जा रहे हैं, वो चीज़ को समझना एक बार, ठीक है। प्रोफेशंस अगर बोले जाए तो 9 नंबर के लिए वैसे टीचिंग और हीलिंग भी अच्छा प्रोफेशन है, बट 4 और 9 के कंपैटिबल नंबर्स के हिसाब से अगर आप अपना काम करेंगे, वैसे तो ये एग्रेसिव नंबर्स हैं तो बिज़नेस सबसे सूटेबल है। वो चाहे 4-8 के लिए हो चाहे 4-9 के लिए, बिज़नेस एनी टाइम सूटेबल है क्योंकि एग्रेसिव नंबर्स हैं। बट फिर भी आप अपना एक बार जो चार्ट का एनालिसिस करें, उसके बाद इस चीज़ निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये चीज़ कैसे किया जाए। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं नॉर्मली होता ये है कि वो जनरलाइज्ड फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि 4 और 8 और 4 और 9 जो है बहुत सारे लोगों के होते हैं, बट सबके बर्थ चार्ट्स अलग रहते हैं। जिस तरीके से अपन की हाथ की उंगलियां अलग रहती हैं उस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें भी अलग अलग रहती हैं। तो सबसे पहले वो फीचर्स को समझें। अगर कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले 4 का कैरेक्टरिस्टिक समझना, 9 का कैरेक्टर समझना, आपको अपना कैरेक्टर समझ में आने लगेगा, बहुत हद तक रिजेंबल करेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। दूसरा,
अपने आप पे जितना हो सके काम करने की कोशिश करना, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की कोशिश करना, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होने लगेंगी और आपको अपनी आगे का वे जो है वो दिखने लगेगा। तो ये रहा दोस्तों 4 मूलांक पे ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो मूलांक 5 पे रहेगा और उसके कंडक्टर कॉम्बिनेशंस पे रहेगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।